द 18 सन, आर यू किडिंग मी। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम लोगों का मेन कैरेक्टर वेंडिलिन को दिखाया जाता है, जिधर कुछ किसान को दिखाया जाता है जो कि परेशान थे क्योंकि उधर का जमीन खेती करने लायक नहीं था। फिर हम लोगों का मेन कैरेक्टर मैजिक स्पेल का यूज करता है और उधर खेती करने लायक हो जाता है। फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है अब तुम लोग अपना काम कर सकते हो, और इस बंदे का नाम होता है लोडेस। फिर सारे किसान जोश में आ जाते हैं और खेती करने लगते हैं। तभी एक बंदा आके वेंडिलिन से बोलता है तुम्हारा मैजिक तो काफी काम का है, तुम्हारे मैजिक के वजह से कुछ सेकंड में ही वो जमीन खेती करने लायक हो गया। फिर वेंडिलिन जाने लगती है, तभी लोडेस उसको रोकती है और बोलती है उधर का कुछ काम निपटाने के लिए। इसके बाद वो काम खत्म होने के बाद वेंडिलिन अपने मैजिक स्पेल का यूज करके अपने घर में चला आता है और वो काफी थका हुआ लगता है। फिर बोलता है मैं घर आ गया। उसको वेलकम करने के लिए एक लड़की आता है और उस लड़की का नाम होता है अलेक्स। वो बोलता है तुम काफी थके हुए लग रहे हो, जिसके जवाब में वेंडिलिन बोलता है लोडेस ने आज मुझसे बहुत काम करवाया। जिसके बाद कुछ लड़की को दिखाया जाता है जिधर लीना कहता है तुम दोनों का रिलेशनशिप मुझे अच्छा लगता है, और लूसी कहता है कि लोडेस उसका बॉस जैसा दिखता है, और ये लड़की बोलता है कि तुम क्या ठीक हो। इधर वेंडिलिन बोलता है कि मैं व्हाइट कलर ऑफिस वर्कर हूँ। फिर वो अपने रूम में कपड़े बदलने के लिए जाती है। फिर वो आगे बोलता है कि उसे इधर काम करे हुए 10 साल हो गए। फिर हमें 10 साल पहले की स्टोरी दिखाया जाता है जिधर वो ऑफिस के बाद अपने घर आके सोता है। तभी वो टाइम देखता है और बोलता है मुझे खाना भी तो बनाना है। जैसे ही वो खाना बनाने के बाद खाने वाला ही होता है तभी उसे नींद आती है और वो सो जाता है। फिर वो नींद से जब उठता है और खाने वाला होता है तो फिर वो अपने हाथ को देख के शॉक हो जाता है। इसके बाद वो एक प्लेट को लेता है और अपने चेहरे को देखने लगता है। अपने चेहरे को देख के वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक बच्चे का रूप में था और अपने आप को एक अलग दुनिया में पाता है। फिर वो सोचता है ये एक सपना है। फिर से वो सोने की कोशिश करता है, तभी वो अपने दुनिया में वापस नहीं जा पा रहा था और एक बंदा उसको उठाती है और सबके सामने उसका इंट्रोडक्शन देने को बोलती है। और वो बंदा बोलता है ये मेरा छोटा लड़का है। वेंडिलिन अपने आप को इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहा था और सारे लोग उसकी तरफ देख रहे थे, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी एक बंदा आता है और इसका नाम होता है इरिस, जो कि वेंडिलिन का बड़ा भाई होता है। फिर इरिस वेंडिलिन का इंट्रोडक्शन दे देता है। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे थे। वेंडिलिन सोचता है ये लड़की कोई करीबी होगा। फिर इरिस और वेंडिलिन दोनों एक साथ मिलकर चाय पी रहे थे। तभी इरिस पूछता है क्या तुम बड़े लोगों को देख के घबरा गई थी। वेंडिलिन बोलता है इधर हो कह रहा है। इडिस बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं आज हम लोगों का भाई का शादी है, और वो दुल्हन की तरफ इशारा करके बोलता है उसका नाम है एमिली, और वो मैकबेथ का दूसरा बेटी है जो कि बिलोंग करता है नोबेल फैमिली से। फिर वेंडिलिन चाय पीने के बाद पूछता है क्या हम लोग नोबेल फैमिली से रिश्ता जोड़े तो हम लोग भी क्या नोबेल बन जाएंगे। जिसके जवाब में इडिस बोलता है पर हम लोग तो पहले से ही नोबेल है। फिर वेंडिलिन आसपास देख के बोलता है इन लोगों ने इतना बड़ा पार्टी दिया है तो ये लोग और भी ज्यादा अमीर होंगे, और मैं शायद इस परिवार का तीसरा लड़का हूँ। फिर वेंडिलिन सोचता है मैं नोबेल फैमिली से बिलोंग करता हूँ इसलिए खाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और वो एक खाने को लेके टेस्ट करता है तो फिर बहुत मजे से वो खाने लगता है। फिर हमें सितारों से भरी रात का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और वेंडिलिन अपने आप को नोबेल से पोर के फैमिली में पाती है और उसके सामने 2 ब्रेड रखा हुआ था। फिर वो एक ब्रेड को खाता है और बोलता है ये कितना ड्राई है। फिर वेंडिलिन आसपास के जगह को देखने लगता है जिधर काफी सारे जगह पे टूटा फूटा था। वेंडिलिन का पापा पूछता है तुम क्या कर रहे हो वेंडिलिन। वेंडिलिन अपने पापा से पूछता है मेरा भैया इडिस किधर है। इसके जवाब में वेंडिलिन के मम्मी बोलता है वो फिशिंग करने के लिए गया है। फिर इडिस वापस आता है और वेंडिलिन और इडिस एक साथ बातें करते हुए जा रहे थे, जिधर इडिस बोलता है कल रात हमने एक बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज किया था। वेंडिलिन बोलता है क्या हम लोग नोबेल नहीं थे। फिर इडिस बोलता है नहीं हम लोग पोर थे और वो सब बस एक दिखावा था।
फिर हम लोगों को दीवार में एक फोटो को दिखाया जाता है जो देख के वेंडिलिंग अपने नजर को उधर से हटा ही नहीं पा रहा था। इसके बाद इडिस और वेंडिलिंग बातें करते करते अपने हाथ को धोने के लिए बाहर आती है और धीरे धीरे उधर बाकी भाई लोग आने लगती है। मतलब इडिस और वेंडिलिंग का बाकी भाई लोग आने लगती है। फिर वेंडिलिंग पूछते हैं हम लोग टोटल कितने भाई लोग हैं। फिर वेंडिलिंग को पता चलता है हम लोग टोटल 8 भाई लोग हैं। ये सोच के ही वेंडिलिंग का हालत खराब हो जाता है। फिर इधर से ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो उधर से सुन लेना। और दोस्तों प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करो या फिर नहीं करो, पर आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो। इधर से प्लीज स्किप मत करना। देखो दोस्तों, इधर से पिछले कुछ दिनों से व्यूज काफी डाउन आ रहा है। आप लोग अगर चैनल में न्यू हो और हम लोगों का वीडियो पसंद आ रहा है तो बस सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से फैमिली मेंबर का एक हिस्सा बन जाना, या फिर अपने सारे दोस्तों के पास प्लीज वीडियो को शेयर करना। आप वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओपनिंग सेरेमनी के बाद वेंडिलिंग को दिखाया जाता है जो कि एक नक्शे में पता लगा रही होती है इधर हम लोगों का किंगडम है और इधर मेरा घर है। फिर वो बाहर की ओर खेती की तरफ देखने लगता है। इसके बाद वो जब बाहर आती है तो फिर अपने सामने इडिस और बाकी भाई लोगों को जाते हुए देखती है। तभी वेंडिलिंग जाके पूछते हैं तुम लोग किधर जा रहे हो। तभी वो लोग बोलते हैं हम लोगों ने एक बात रखी थी, अगर खुद का शादी हो जाएगा तो हम लोग पैसे कमाने के लिए बाहर जाएंगे ताकि हम लोग नोबेल की क्रॉस आ पाए। फिर वेंडिलिंग पूछता है तो फिर हम लोगों का क्या होगा। फिर वो लोग बताते हैं कि हम लोगों का सेकंड भाई इधर ही रहेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर इडिस लास्ट बार वेंडिलिंग को गुड बाय कहते हुए चली जाती है। फिर वेंडिलिंग भी उन सभी को गुड बाय कहती है। इसके बाद वेंडिलिंग को एक लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जो कि कुछ किताब वगैरह ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने एक कागज का पेपर उड़ के गिरता है और वो उस पेपर को जब उठाती है तो वह देखती है एक मैजिक के बारे में कुछ लिखा था। पहले तो वो इसे इग्नोर करता है, फिर वो सीरियस होकर उस पेपर को पढ़ने लगती है। इसके बाद वो एक क्रिस्टल को लेती है और उसके ऊपर मैजिक करने लगती है, पर कुछ देर बाद वो थक जाता है और उस क्रिस्टल में कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी वो क्रिस्टल चमकने लगती है और ये देख के वेंडिलिंग घबरा जाती है। इसके बाद हम लोगों को एक अनजान शख्स या फिर अनजान स्पिरिट को दिखाया जाता है और इसका नाम होता है अल्फ्रेड। और वेंडिलिंग और भी मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था। तभी उसके पापा आते हैं और बोलते हैं वेंडिलिंग तुम इधर क्या कर रहे हो। वेंडिलिंग बोलता है मैं इस किताब को देख रहा था। तभी उसके पापा बोलते हैं जंगल से लकड़ियां ले आने के लिए। इसके बाद वो जंगल में जाती है और मैजिक स्पेल का यूज करने लगती है, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तभी उधर अल्फ्रेड आ जाती है और इसको देख के वेंडिलिन डर जाता है। अल्फ्रेड पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वेंडिलिन अपने पास आने को मना करती है और अल्फ्रेड बोलते हैं ओ सॉरी मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। फिर अल्फ्रेड वेंडिलिन का वो लकड़ी को ले लेता है और खुद का इंट्रोडक्शन देता है। फिर वो लकड़ी को जब फेंकता है वो जाके एक छोटे से पत्थर पे टकराती है, फिर बड़े पत्थर पे टकराती है और एक बड़े गड्ढे में वो बड़ा पत्थर एक प्राणी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो अजीब सा प्राणी उन लोगों के ऊपर हमला करने लगती है और वो अजीब सा प्राणी दहाड़ने लगती है। और वेंडिलिंग ये सब देख के भागने ही वाला होता है। तभी अल्फ्रेड उसको रोकती है और बोलते हैं मुझ पे विश्वास रखो और अपने पहले मैजिक का यूज करो। वेंडिलिंग अपने पहले मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है और वो ये देख के हैरान हो जाती है क्योंकि उसके चारों ओर एक अजीब से ऑरा निकल रही थी और वो अजीब से प्राणी उधर ही रुक जाती है। अल्फ्रेड बोलती है बधाई हो तुमने अपना फास्ट मैजिक का यूज कर लिया। फिर अल्फ्रेड एक ही उंगली से एक मैजिक करता है जिसके वजह से वो अजीब से प्राणी बहुत दूर जाके गिरती है। और अल्फ्रेड बोलती है मैं और भी कई सारे मैजिक का यूज कर सकता हूँ। जो सुन के वेंडिलिंग सोचता है मैं सच बताऊं तो मैंने तुम जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं देखा। और सच बताऊं तो तुम पूरी जिंदगी में कभी देख भी नहीं पाओगे।
और दोस्तों इधर ही एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। और दोस्तों प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर दिखाना, क्योंकि बहुत दिनों से ही ये प्रॉब्लम हो रहते आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।